Hello students, it's fourth video of this chapter. Today we will discuss problems from exercise 1.2. Now here, this is the first problem of exercise 1.2. Which of the following of the null sets, okay, null sets, देखिए फर्स्ट देखिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो देखिए फर्स्ट जो है फर्स्ट का फर्स्ट, इसका आंसर क्या हो गया, ये नल सेट है। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, क्यों नल सेट हो गया, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो आप जानते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2 नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की अगर आप बात कर रहे हो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में आपका जो है एक एलिमेंट आता है 2, इवन प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर के अगर सेट की बात आप करते हैं तो देखिए प्राइम नंबर 2 3 5 7 इस तरीके से आता है, ठीक है ना। इसमें ध्यान देने वाली बात है इवन प्राइम नंबर है ये, ठीक है ना। तो एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है 2, इसलिए हम इसको नल सेट नहीं कह सकते, ठीक है ना। नल सेट नहीं है ये, ठीक है, नॉट ए नल सेट। तो आप इसका आंसर नो लिख दीजिए, नो नॉट ए नल सेट, ठीक है। ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट है। अब देखिए थर्ड देखिए x is such that x is a natural number where x is less than 5 and greater than 7। तो देखिए ये जो चीज है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हैं बात को। वो कह रहा है सपोज ये नंबर लाइन है तो 5 इधर आ गया और 7 इधर आ गया, तो वो कह रहा है ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ठीक है ना। तो दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, एक साथ पॉसिबल नहीं है। या तो वो नंबर 5 से छोटा होगा और या फिर 7 से बड़ा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता 5 से छोटा भी हो नंबर और 7 से बड़ा भी हो, दोनों एक चीज से एक साथ नहीं हो। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए फोर्थ, देखिए फोर्थ में क्या दिया हुआ है, y is such that y is a point common to any two parallel lines। तो देखिए ये भी इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल मतलब ये नल सेट हो गया, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों में कॉमन हो। देखिए पैरेलल लाइंस ये हैं, सपोज ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए ये नल सेट है। तो कोई कॉमन पॉइंट हमें इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखिए फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट का जो कंसेप्ट है। तो फाइनाइट में आप जानते हैं इसमें क्या होगा, ये जो सेट बनेगा हमारा फर्स्ट वाला देखिए सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो इसमें कितने मेंबर होंगे, इसमें जो मेंबर होंगे वो टोटल कितने होंगे, 12 होंगे, मतलब काउंटेबल होंगे। तो इसका मतलब ये जो है फाइनाइट सेट है। अरे भाई फाइनाइट सेट है, आपको बात समझ में आ रही है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस हो गया। तो इसमें काउंटेबल है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इस सेट में काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं आप, इसलिए ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। और ये देखिए कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया, 1 2 3 डॉट 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 लिखा है ना, तो इसलिए इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड वाले को इनफाइनाइट बोल रहे हैं ना, क्यों इनफाइनाइट बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इसमें नेचुरल नंबर्स का सेट दिया हुआ है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर सेट है, लेकिन ये अनबाउंडेड सेट है, मतलब इसमें आगे जो है डॉट 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 3 टाइम्स लगा हुआ है ना, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये
अभी आगे चलता जाएगा। अब इसको देखिए, थर्ड वाला देखिए, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स का सेट है अप टू 100, मतलब इसमें जो लास्ट वाला नंबर दिया हुआ है वो है 100 है, ठीक है ना। कहाँ से सेट शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब इस सेट की अगर आप बात करें नेचुरल नंबर की, तो इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सेट है ये, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसमें मेंबर्स कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं ना, आप इसमें काउंट कर सकते हैं कि हाँ भाई 100 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो है सेट कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया, फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट सेट। अब देखिए फोर्थ देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 की बात कर रहा है, तो ग्रेटर देन 100 की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से ग्रेटर का मतलब हुआ इस तरीके से आपका सेट बनेगा 101, फिर 10, और कैसे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं तो 102 आएगा, 103, और इस तरीके से सेट बन गया। इसका मतलब फिर वही बात हो गई, 101 इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके के सेट को आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। समझ में आ रहा क्यों होगा इनफाइनाइट, तो इसका आंसर आपका हो गया इनफाइनाइट, ओके। अब देखिए फिफ्थ वाला जो है, इसमें देखिए द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 99 बोल रहा है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स अगर आप लिखते हैं तो प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही अगर आप लिखते जाएंगे तो 97 तक होगा, ठीक है। मतलब आप इसमें जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं ना, तो ये सेट आपका कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है, आपको क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। फिर देखिए फाइनाइट इनफाइनाइट का केस है, बोलता है द सेट ऑफ लाइंस, द सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए जरा इसको मैं अगर आपको बना के दिखाऊं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देखिए ये सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसको आप वाई लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूजन ना हो, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, तो क्या बोल रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस पैरेलल यानी ऐसे 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 ये लाइंस बनेंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, लेकिन कितनी लाइन बनेगी ये नहीं पता, ठीक है ना। तो आप जो है एक्स एक्सिस पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस यू कैन ड्रॉ, तो इसमें हम लोग इस तरीके लिख भी सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, ओके। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आप जानते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं सिर्फ, तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, सिंपल, ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है ना, 26 ही होते हैं इसमें, तो इसलिए ये फाइनाइट हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 की जब आप बात कर रहे हो तो देखिए मल्टीपल्स ऑफ 5 की जब आप बात करेंगे तो 5 आएगा, 10, 15, लेकिन ये तो नहीं पता कहाँ तक आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, क्लियर। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए आपको कंफ्यूज कर सकता है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो लिविंग ऑन द अर्थ, लिविंग ऑन द अर्थ इजी नहीं है पूरे अर्थ पे काउंट करना कि कितने एनिमल रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हम ऐसी तरीका निकाल लें काउंट करने का तो ये सेट फाइनाइट ही होगा, मतलब कोई तो नंबर होगा ना, करोड़ में होगा, उससे ऊपर होगा, लेकिन होगा, ठीक है ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ तो होगा, तो इसको हम लोग इसलिए फाइनाइट सेट बोल रहे हैं, ठीक है। अर्थ की बात हो रही है। अब देखिए ये जो है फिफ्थ क्वेश्चन और देख लीजिए आप, फिफ्थ पार्ट इसका है, कहता है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देखिए जरा
पासिंग थ्रू द ओरिजिन का मतलब हुआ कि ये ओरिजिन है हमारा, ये आपका वाई डैश है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और जो 0 0 है मतलब ये है 0 0, ठीक है ना, मतलब वो इसकी बात कर रहा है 0 0, ये ओरिजिन की बात कर रहा है ये 0 0, ठीक है। अब वो कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन की जब आप बात करते हैं, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, मतलब जितनी लिमिट हो आप बनाते जाइए, थक जाएंगे, लेकिन ये सर्कल्स खत्म नहीं होंगे। तो इसका मतलब इस तरीके के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट समझ गए आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन passing through the origin, ओके, ऐसे भी आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इसमें क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ए बी इक्वल है या नहीं। तो इक्वल सेट की मैंने आपको बताया था, देखिए इसमें हमें चेक करना पड़ता है, इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेट इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना, आइडेंटिकल होने चाहिए। मतलब देखिए चेक करिए, ए बी बी सी डी, तो ये क्या हो गया आंसर इसका, ए इज इक्वल टू बी। तो ये जो है इक्वल सेट है, तो ए इक्वल टू बी आपका ये आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड का देखिए, अब देखिए इसमें देखिए आप 12 है, इधर 12 है, इधर 12 नहीं है, इधर 18 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 4 हैं और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, दोनों सेम होने चाहिए। ए में जो एलिमेंट आए हैं वही एलिमेंट्स बी में आने चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर। अब देखिए थर्ड वाला है ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और इसमें लिखा है एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। तो ये तो सही है, लेस देन इक्वल टू 10 अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही आएगा लेस देन इक्वल टू 10। मैं अगर b को लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, लेस देन इक्वल टू 10, पॉजिटिव इंटीजर बात हो रही, 2 4 6 8 और 10 आएगा, सिंपल। तो a इक्वल टू b है, इसमें a इज इक्वल टू b सही है, आंसर आ गया a इज इक्वल टू b। ठीक है, a इज इक्वल टू b। तो a एंड b आर इक्वल सेट्स। अब जरा ये देखिए क्या है भाई, फोर्थ वाला देखिए एक बार। फोर्थ वाले में जो है क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए इसमें बोलता है a इज इक्वल टू एक्स इज अदर एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 20 30 40 इस तरीके से आ रहा है। और b इज इक्वल टू क्या होगा, लिखा हुआ 10 15 20 25 30। ओके, तो देखिए अब आप इसको जो कंपेयर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि देखिए 15, देखिए 25 ये इसमें नहीं है ए में, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, इक्वल सेट नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, इक्वल सेट नहीं है। ओके, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, तो फिफ्थ क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पेयर ऑफ सेट्स इक्वल हैं या नहीं, ये पता करना है आपको। ठीक है, चलिए ए दिया हुआ है 2 3 और बी ये दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो इसका सेट होगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने इसको सॉल्व किया,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 5 होता है। तो हमने इसकी जगह क्या लिखा 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6। देखिए अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर से इसको देख लीजिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको बोलते हैं इस मेथड को। तो क्या होता है, एक्स वाले टर्म को हमने जो है ब्रेक किया, तो लास्ट जो टर्म था ये जो 6 था लास्ट में, ये जो 6 था ठीक है ना, ये जो 6 है लास्ट में, इसके फैक्टर किए। तो 6 के फैक्टर का हो सकता है 6 इंटू 1 भी हो सकता है 6 का फैक्टर, लेकिन हमने 2 इंटू 3 लिया। क्यों लिया, क्योंकि मिडिल टर्म 5 है, तो 2 प्लस 3 5 होता है। 6 के फैक्टर अगर हम लेते हैं 6 इंटू 1, 6 प्लस 1 7 होता है, तो वो नहीं करता काम, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये आ गया, x हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये आ गया x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। तो इसको जो हमने सॉल्व करा तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और -3 आ गए। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट वाले का जो आंसर है a इज इक्वल टू दिया है आपका 2 3 और b दिया हुआ है कितना, -2 और -3। तो ये तो गलत हो गया भाई। तो इसका मतलब ये हुआ a इज नॉट इक्वल टू b, ये आपका हो गया, ठीक है ना। दोनों अलग अलग है ना, -2 है, ये -2 -3 और ये 2 और 3 है। अब देखिए इसमें a देखिए क्या है, x is such that x is a letter in the word follow, FOLLOW, ठीक है। तो इसका जब आप सेट बनाएंगे तो क्या होता है, f आएगा, o आएगा, l आएगा और w आएगा, ठीक है ना। क्योंकि रिपीट नहीं करते ना, l रिपीट हो रहा है इसमें, o रिपीट हो रहा है, लेकिन हम इसमें रिपीट नहीं करते सेट जब हम लिखते हैं। तो अब देखिए b वाला क्या है, WOLF। तो देखिए इसका हमने लिखा W लिख दिया, O लिख दिया, L लिख दिया, F लिख दिया, कोई रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो देखिए WWOOLLFF सारे मिल गए, तो A इज इक्वल टू B। तो A और B कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए लास्ट देखिए, ये दिया है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स आपको सिलेक्ट करना है। तो इक्वल सेट जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए इसमें आप ये देखेंगे 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 देखिए कहीं नहीं है, मिल गया 1 2 3 4 ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि B इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4, ठीक है ना। और D आपका क्या है, 3 1 4 3 1 4 2। तो इसका मतलब B इज इक्वल टू D आ गया, ठीक है। ऑर्डर कोई भी हो लेकिन जो एलिमेंट्स इसके अंदर आए वो सेम है, ठीक है, इसलिए ये ऐसा हुआ। और कोई ढूंढते हैं, देखिए ये देखिए ये और मिल रहा है एक, ये आपका देखिए इसको E के एलिमेंट को देखिए -1 1 और ये 1 -1, ये और मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू G, ठीक है ना, क्योंकि ये मिल गया आपको 1 -1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि आपके ये दो ही इसमें इक्वल सेट्स हैं, ठीक है ना। मतलब ये B इक्वल टू G और E इक्वल टू G, बस B एंड D, E एंड G, ठीक है बच्चों, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।